पटना से सटे बिहटा में चोरों ने एक दवा एजेंसी मालिक के घर बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चीनी मिल रोड स्थित केसरी दवा एजेंसी के मालिक के घर बीती रात अज्ञात चोर घुस गए और परिवार को बंधक बनाकर जमकर लूटपाट की। इस दौरान लाखों रुपए नगद और बहुमूल्य जेवरात लेकर चोर फरार हो गए। विरोध करने पर गृहस्वामी के परिवार के एक सदस्य के साथ मारपीट हुई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप है। पुलिस जांच में जुटी है। मतलब है कि डूब आदमी साला किसी के घुस जाए कहीं भी, किसी के हमारा तो हम तो छोड़ दीजिए, यानी हम अगल बगल जितने भी लोग गांव के लोग हैं, आपके बाप भी उसमें है। किसी का इतना बड़ा घटना अंदर घुस के चढ़ के अंजाम दे देना, ये बहुत बड़ा शक लगा। शक किस पे हमको लगेगा? हम किस पर शक है हमको लगेगा? कोई हमको फोन किया, हमको तो सामने फोटो में दिखाई दे रहा है, फुटेज में वो तो फुटेज में सवार है दिखाई। अब हम तो पहचानते नहीं किसी को कौन बदमाश है। सामने आवे कौन चीज मरले, वो हाथ में कुछ लगता है ले ले था कुछ, उसी से लगता है मारे, पैर में भी चोट लगा कस के पकड़ने की कोशिश। हाँ, पकड़ने की कोशिश की। सब गहना हुई माँ के जितना जेवर था सब अलमारी के पैसा माँ के 10 लाख रुपये होगा वो सब निकाल लिया। हाँ, माँ का जितना जेवर था पानी में बस चांदी का बहुत सा सामान माँ अलमारी के, माँ का अलमारी समूचा कुछ भी नहीं बचा। और कोई रूम लोहा की अलमारी बच गया और कोई रूम नहीं। हम कुछ दिन आज जग चुके थे हम ना। हाँ, सूचना मिला है कि रात्रि में चोरों द्वारा चोरी की जा रही थी। घर में परिजन के जग जाने के कारण जग जाने पर चोर को पकड़ा गया और पकड़ने पर चोरों द्वारा उन लोगों को मारपीट करके भाग गया। चोरी के सामान का कितना का चोरी हुआ है इसका अभी स्पष्ट आकलन नहीं हुआ है, इन लोगों द्वारा बताया जाएगा कितना गया। सीसीटीवी फुटेज भी है। क्या बरामद भी हुआ है सर? अभी तक बरामद मतलब घटनास्थल से सामान जो कलेक्ट किया जा रहा है, देखकर के कुछ डिस्कस है, क्लास है और भी सामान जो है उसको किया जा रहा है। कैसे चोर भागे? चोर भागने का दिशा मतलब कूद करके छत से कूद कर भागने का है। मतलब है कि डूब आदमी साला किसी के घुस जाए कहीं भी, किसी के हमारा तो हम तो। मोतिहारी के बीसधरी थाना क्षेत्र में एक तरफा प्यार में पागल सन की आशिक ने 20 वर्षीय विवाहिता की गला घोटकर हत्या कर दी। घटना बथना पांडे टोला गांव की है, जहां मृतका सपना कुमारी शादी के बाद पहली बार मायके आई थी। बताया जा रहा है कि गांव का ही युवक जगदीश लंबे समय से सपना से एक तरफा प्यार करता था और लगातार उस पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन सपना उसे लगातार नजरअंदाज करती रही और इसी मामले में ये जो पूरी घटना है उसको अंजाम दिया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी की मां को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि फरार आरोपी की तलाश जारी है। हुआ है कि जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया है ना, तो बात फरिया गया। कहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ था? लड़ाई झगड़ा पहले वहाँ मकई टूट रहा था, वहाँ पे हुआ था। ठीक है। उसके बाद यहाँ दरवाजे पे चढ़ के मारा उड़ा है, बोला है कि हम जान से मार देंगे। तो हम लोग बोले हैं कि चलिए जो कहता है वो तो करता थोड़ी, ऐसे तो झगड़ा लड़ाई में सब कोई कुछ कहता है। तो उसके बाद में जैसे हम थे, हमारी 2 ननद थी जो डेट कर गई है, वो थी, एक और थी, तीनों जनी इधर से हम लोग जैसे सरेहा गए। हमारे पास बाथरूम उतरूम नहीं है, तो बाथरूम गए हैं तो उधरे लड़का छुपा हुआ था कि क्या था, निकल गया है, उसका बाल पकड़ लिया है। उसके बाल पकड़ने के बाद में क्या किया है कि हम लोग छोड़ा रहे तो वो छोड़ा नहीं है। और उसके बाद उसका गमछा था ना, वो गमछा से ऐसे गले में फंसा दिया है। उसके बाद गमछा पकड़ कर जोर से छोड़ा, हम लोग चिल्ला रहे हैं छोड़ा रहे, नहीं छोड़ा है। जब उसका देखा है कि पूरा जब डेट करने वाला है, छोड़ दिया है। जब तक वो देख रहे तो जब तक उसका मतलब प्राण निकल चुका था। हुआ है कि जैसे भारत नेपाल सीमा पर स्थित रक्सौल में एसएसबी और हरैया थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक चीनी नागरिक को अवैध रूप से भारतीय सीमा में प्रवेश करते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान याओ शुजांग के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार एसएसबी को गुप्त सूचना मिली थी कि एक चीनी नागरिक बिना वैध दस्तावेज के नेपाल सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। सूचना मिलते ही एसएसबी और पुलिस की टीम अलर्ट हो गई और कार्रवाई करते हुए संदिग्ध विदेशी नागरिक को हिरासत में लिया गया। जांच के दौरान उसके पास भारत में प्रवेश करने से संबंधित वैध कागजात नहीं मिले, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर हरैया थाना पुलिस को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं और यह पता लगाने में जुटी हैं कि वो किस उद्देश्य से भारत में प्रवेश कर रहा था। पटना में जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी नीरज कुमार ने प्रेस वार्ता कर बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम से जल्द ही नीतीश आर्काइव तैयार होगा। इस डिजिटल आर्काइव में मुख्यमंत्री के सामाजिक और ऐतिहासिक फैसलों का विस्तृत रिकॉर्ड होगा। साथ ही उनके साथ कार्य कर चुके नेताओं और सहयोगियों की जानकारी भी शामिल होगी। नीरज कुमार ने कहा कि इसमें कई महत्वपूर्ण घटनाएं और अनसुने किस्से भी उपलब्ध होंगे। यह आर्काइव 1 मार्च 2027 से आम लोगों के लिए खोला जाएगा। और जन सहभागिता
आधारित प्रयास। हमने एक टीम बनाई है। इस टीम के सदस्य हैं कृष्णा श्रीधर, कुंदन कुमार, शशिकांत कुमार, ऋषु कुमार। हमने ये तय किया है कि नीतीश आर्काइव एक सार्वजनिक व ऐतिहासिक दस्तावेज का ये अभियान है। इसकी आधिकारिक शुरुआत हम आज कर रहे हैं और आपने देखा होगा इस बैनर में हमने लोगो भी दिया है। इसमें साथ ही साथ डिटेल फेसबुक से लेकर करके, ट्विटर से लेकर करके, इंस्टाग्राम से लेकर के नंबर सहित सारा चीज हमने शामिल किया है। यह एक ऐसा वेबसाइट, यूट्यूब चैनल एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक गंभीर सार्वजनिक दस्तावेजी अभियान है, जिसका उद्देश्य पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जीवन, विचार, राजनीतिक यात्रा, प्रशासनिक निर्णय और सामाजिक बदलाव से जुड़ी हर महत्वपूर्ण स्मृति को संजोना और संरक्षित करना। पटना के वीरचंद पटेल पथ स्थित सूरज नारायण सिंह स्मृति संग्रहालय में शहीद सूरज नारायण सिंह की जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन हुआ। उनकी आदमकद प्रतिमा पर मंत्री संजय टाइगर और पटना डीएम त्यागराजन समेत कई गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। मौके पर उनके बलिदान को याद किया गया। सूरज नारायण सिंह 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के अमर शहीदों में से एक थे। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पर तिरंगा फहराने के दौरान वे 7 युवाओं के साथ शहीद हो गए थे। पटना का शहीद स्मारक उन्हीं शहीदों की याद दिलाता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।